महिला स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना त्रिवेदी द्वारा एक वर्कशॉप आयोजन IMI में किया गया। डॉक्टर त्रिवेदी ने अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का उपयोग करते हुए हाल ही में दर्जनों जटिल ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक किया है। उन्होंने बताया कि रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हिस्टेरेक्टॉमी, फाइब्राइड रिमूवल, एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी, गर्भाशय में गिरावट यानी प्रोलैप्स की सर्जरी, गायनी कैंसर सर्जरी, प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली सर्जरी को और सटीक बनाया जा सकता है, जिससे तेज रिकवरी, अस्पताल से जल्दी छुट्टी और ऑपरेशन के बाद कम दर्द जैसे फायदे मिलते हैं। डाविंची का कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसी मशीन निकाली है, जैसे हम रोबोट कह सकते हैं, वो केबल से कनेक्टेड होती है एक कंसोल में। तो कुछ जो केबल्स है उसके थ्रू जो भी सर्जन मूवमेंट कर रहा है एक कंसोल पे बैठ के, वो उस पेशेंट कार्ड पे जाता है। उसमें आर्म्स लगी होती है, वो उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स पेशेंट के अंदर जाते हैं। तो जो सर्जरी सर्जन कर रहा है वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो जाती है। तो ये देखिए 3 उद्देश्य से बनाई गई है कि विजन, एक तो विजन बहुत क्लियर होता है इसमें। दूसरा, सर्जन बैठ के कर रहा है सर्जरी और वही कुछ केबल्स के माध्यम से पेशेंट कार्ड में जा रही है और एग्जैक्टली पेशेंट के अंदर वो पहुंच रही है और वो सर्जरी हो रही है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जटिल से जटिल सर्जरी और जैसे जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी और जहाँ तक पहले इंस्ट्रूमेंट नहीं जा पाते थे, सर्जन को स्ट्रगल करना पड़ता था, वो बहुत इजीली हो जाती है। प्लस इसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, जैसे टाइम टू फायरफ्लाई मोड, जिससे कि ड्यूरिंग सर्जरी बहुत चीजें डिमार्केट हो जाती हैं और इवन CT MRI की फिल्म्स अंदर ही ऐसा लगता है पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर पहुंच गई है और सर्जन को लिटरली ये फील मिलता है कि वो एब्डोमेन के अंदर, पेशेंट के पेट के अंदर बैठ के हाथों से सर्जरी कर रहा है। तो देखिए, ट्रेडिशनल सर्जरी से ये थोड़ा कॉस्टली बैठता है, बट अगर आप, एक होता है कॉस्ट, एक होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब कॉस्ट इफेक्टिवनेस आप ये देखिए कि एक पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, अगर उसे ज्यादा देर रुकना पड़ रहा है, उसको पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस कम हुए, तो फिर वो हॉस्पिटल आता फिर रहा है, उसका खर्चा हो रहा है। बट इसमें जल्दी अगले ही दिन डिस्चार्ज और अपने डे टू डे एक्टिविटीज, जो वर्किंग वुमेन है वो अपने जॉब ज्वाइन कर लिया उन्होंने, उसमें उनका फायदा है। तो देखा जाए तो इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव सर्जरी और आगे आने वाले समय में ये और कॉस्ट इफेक्टिव बन जाएगी। तो देखिए, पहले जब मैंने डाविंची रोबोट देखा था तो आई वाज अ बिट ये स्केप्टिकल थी, अमेज थी, अच्छा ये है क्या। बट जब मैंने करनी शुरू करी तो मुझे पता चला, मतलब मुझे डिफरेंस पता चला कि क्या होता है। तो इसमें एकदम मैग्नीफाइड व्यू है, भाई सर्जन थक नहीं रहा है, इजिली सर्जरी कर रहा है। और जो एक उसको मैग्नीफाइड व्यू दिख रहा है, अब देखिए सर्जन जितना अच्छा देखेगा उतनी अच्छी सर्जरी कर पाएगा ना। डिसेक्शन, और जैसे एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी है, कैंसर सर्जरी है, फाइब्रॉइड निकाला हमने यूट्रस का तो वापस यूट्रस सिलना भी है, तो सूचरिंग एकदम हाथ के मूवमेंट से हो रहा है, तो डेफिनेटली इसका अपर एज है। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में देखिए फल्क्रम मूवमेंट होता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में शेफ्ट होती है, शेफ्ट पे कलाई नहीं होती। सर्जन दो ही हाथ हैं तो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल कर सकता है और छोटे छोटे 4 छेद करे जाते हैं पेशेंट के पेट में। एक असिस्टेंट कैमरा दिखा रहा है और दूसरा असिस्टेंट चौथा इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है। अब सर्जन तो दो ही आर्म्स है, सपोज उसको इधर सर्जरी करनी है तो कई बार साइड भी चेंज करनी पड़ती है, डीप वो जा नहीं पाता क्योंकि उसमें इतनी इसमें फ्रीडम नहीं होता मूवमेंट का, जबकि रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट में 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, वो कहीं पर भी मूव कर जाते हैं कलाई के थ्रू और उसकी शेफ्ट वगैरह सब में मूवमेंट होता है तो इजिली मूव कर जाते हैं। ये रिजेंसी हॉस्पिटल में अवेलेबल है कानपुर में।